Hello, nursery children. Today I am going to tell you a very interesting story, and the story is about the ant and the grasshopper. And these are insects. ये ant और grasshopper की story है और ये insects है. One summer day. एक बार गर्मियों के दिन की बात है. One summer day, a grasshopper was hopping about, singing and dancing. एक टिड्डा, ग्रास हॉपर को हिंदी में टिड्डा बोलते हैं. एक ग्रास हॉपर, एक टिड्डा, वो क्या कर रहा था? वो हॉपिंग कर रहा था. हॉप, ग्रास हॉपर हॉप्स. ओके, दे कैनॉट क्रॉल, दे कैनॉट स्लिथर, दे हॉप. मैंने जब आपको इंसेक्ट्स पढ़ाए थे तो आई टोल्ड यू ना कि ग्रास हॉपर हॉप करता है. ओके, तो दिस ग्रास हॉपर वॉज हॉपिंग, वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग. वो गाना गा रहा था और डांस कर रहा था. नियर बाय द एंड्स वर बिजी गैदरिंग फूड इन द हॉट सन. पास में कुछ चींटियाँ खाना इकट्ठा कर रही थी. इतनी गर्मी में वो खाना इकट्ठा कर रही थी. Why are you all working so hard in this heat? The grasshopper asked. और grasshopper ने एंट से बोला, क्या तुम लोग क्यों इतना काम कर रही हो, इतना मेहनत कर रही हो इतनी गर्मी में? ऐसा grasshopper ने एंट्स को बोला. We are storing food for winter, they replied. एंट्स बोली, हम सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं. द ग्रास हॉपर लाफ्ड एंड रिप्लाइड, हा हा हा, वाई वरी अबाउट विंटर, इट्स अ लॉन्ग वे ऑफ. अभी से क्या सर्दियों की चिंता कर रही हो, अभी तो सर्दियाँ बहुत दूर हैं. हा हा हा, ऐसा बोल के ग्रास हॉपर हंसने लगा. देन द विंटर केम. द एंट्स वर वार्म एंड हैड इनफ फूड टू ईट. सर्दियाँ आ गईं और जो एंट थी उनके पास तो अंदर बहुत सारा खाना था और वो बहुत ही आराम से कोजी से घर में रह रही थी और बहुत सारा खाना भी था उनके पास. बट द पुअर ग्रास हॉपर वॉज कोल्ड एंड हंग्री. लेकिन बेचारा जो ग्रास हॉपर था उसको सर्दी भी लग रही थी और वो बहुत भूखा भी था. ही आस्क्ड द एंट्स फॉर फूड. और वो चींटियों के पास खाना मांगने गया, खाना मांगने लगा. We worked hard all summer and stored our food, but you were busy singing and dancing. So go and dance now, said the ants. जब सर्दियाँ आ गई और बेचारे ग्रास हॉपर को भूख लगी, वो ठंड से ठिठुर भी रहा था, तो वो चींटियों के पास गया और उसने उनसे खाना मांगा. तब चींटियों ने उसको क्या रिप्लाई किया? चींटियों ने उसको कहा कि हमने पूरी गर्मियों में बहुत मेहनत की और बहुत सारा खाना इकट्ठा किया, लेकिन तुम तो बिजी थे, तुम तो गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे, तो जाओ अब जाके डांस करो. और वो बेचारा वहाँ से चला गया. एंड ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ. और उसको अपने ऊपर शर्म आ रही थी क्योंकि उसने अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान नहीं किया था, है ना. सो वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर फ्यूचर वेल इन टाइम. हमें समय रहते ही अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग प्लान नहीं करते हैं वो पछताते हैं. उनका हाल भी वैसे ही होता है जैसे इस ग्रास हॉपर का हाल हुआ. ओके, सो दिस इज़ योर स्टोरी फॉर टुडे. थैंक यू.